आज का मेन एपिसोड की बात कर रहे हैं तो इसका मेन हेडिंग है, क्या ये बंदे जोड़ने वाला काम है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छी तरीके से क्लियर करने वाली हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है फॉरएवर लिविंग में 90% पीपल ज्वाइन करने के बाद बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, ना ही इसका मतलब ये है कि कंपनी पैसा नहीं देती। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो उनको डाउट्स आते हैं, जैसे जब बंदे जोड़ने वाला काम है, प्रोडक्ट महंगे हैं, तो वो लोग ना इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, इसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम रजनी सिद्धू है। तो इस वीडियो में आपको एक सॉलिड आंसर देने वाली हूँ। अगर आपने ये वाला आंसर उसके साथ ट्राई कर लिया तो वो बंदा 100% आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। ओके, तो अगर आप लोगों की नो को यस के अंदर बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली एग्जांपल की बात करेंगे। ये एग्जांपल हाउसवाइफ के लिए है। जैसे कोई भी हाउसवाइफ हमारे साथ कनेक्ट होती है तो उनको हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे वो कहती है कि ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, तो उनको पूछो। जैसे मैं सरिता का नाम ले रही हूँ कि सरिता, जैसे आपके घर में शादी होती है तो वो शादी की जिम्मेदारी आप खुद लेते हो, सारा काम A to Z अकेले करते हो? वो कहेगी नहीं। पता ही है क्यों? शादी है जो रल मिलके करने वाली होती है। ठीक है, सब आएंगे, सब रल मिलके काम करेंगे तो वो शादी होएगी। ठीक है, उसके बाद हम उसको कहते हैं, देखो शादी वाले घर में डेकोरेशन वाला भी आता है, टेंट वाला भी आता है, हलवाई भी आता है, इसके अलावा और बहुत सारे आते हैं। तो उन सब का क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है, मतलब एक टीम बनती है। टीम बन के वो काम करते हैं। जो उनका इतना सारा काम होता है वो कुछ घंटों में ही निपटा लेते हैं। मतलब कि शादी में क्या किया उन्होंने? आपकी हेल्प की। ठीक है, सेम फॉरएवर में होता है। फॉरएवर में हेल्प करने का बिजनेस है हमारा। वो कैसे? देखो, अगर आप अकेले काम करोगे 4 से 5 घंटे तक तो आप थक जाओगे। अगर आपने अपने नीचे 4 से 5% ज्वाइन करवा लिए तो आपका जो काम है वो बांटा जाएगा, तो सब मिलके काम करेंगे, काम जल्दी होएगा और प्रॉफिट भी सबको होएगा। तो इसलिए कहते हैं फॉरएवर हेल्प करने वाला बिजनेस है, ना कि बंदे जोड़ने वाला। ओके, हाँ जी, सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है, जैसे आजकल पता है लेडीज की आदत होती है लोगों के साथ बातचीत करना और लोगों तक अपनी बातों को शेयर करना। ठीक है, ये चीज हम उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं? उनको कह सकते हैं, देखो सरिता, आपके पड़ोस में ना मान के चलो कोई शॉप ओपन हुई है अच्छे से कपड़ों की। ठीक है, और वहां पे ना शॉप वाला काफी ज्यादा डिस्काउंट पे कपड़े दे रहे हैं और कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो आप उनकी शॉप पे कपड़े लेने चली गई और ले आई। आपको लगा कि यार कपड़े सच में बहुत अच्छे हैं और डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल रहा है। आप क्या करोगे? आप अपने आस पड़ोस में भी बताओगे, अपने रिश्तेदारों तक भी बताओगे कि यार ऐसा ऐसे करके, है ना। तो आपके कहने पे आपके रिश्तेदार या फिर आपके आस पड़ोस वाले उसी शॉप के ऊपर चले जाते हैं, उनसे कपड़े लेने चले जाते हैं। तो आपको क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं। आपको शॉप वाले ने कमीशन दिया? नहीं दिया। बट जैसे आपने उनके पास वो कस्टमर भेजे तो उनका एक नेटवर्क बन गया, उनके पक्के कस्टमर बन के उनके साथ वो जुड़ गए। हाँ जी, फर्क सिर्फ इतना है, जैसे आपने वहां पे शेयर किया आपको कुछ नहीं मिला, बट फॉरएवर में हमें रिकमेंडेशन करने का पैसा आता है। ओके, मैंने हाउसवाइफ वाली 2 एग्जांपल्स क्लियर कर दी आपको। ठीक है, इसके अलावा हाउसवाइफ की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती है इसकी मैंने हेडिंग्स वीडियो के अंदर दे दिए हैं, तो आप लोग वहां से रीड आउट करके और अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल रेडी कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल की ओर चलते हैं। ये एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए है। भाई भगवान ने 24 घंटे दिए हैं तो कितने भी मेहनत कर ले बट 24 घंटे काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तूने अपने नीचे 10 पर्सन को हायर कर लिया, ठीक है, और उन्होंने एक दिन में 2-2 घंटे काम किया तो तेरा होएगा एक दिन का 20 घंटे का काम एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसको कहते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेम फॉरएवर में होता है। आप अकेले काम करोगे तो आपको ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे,
अगर आप टीम के साथ काम करोगे तो आपको कम घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे आपका काम दुगना हो जाता है जैसे आप टीम बना के करते हो, ठीक है, और आपका काम आसान भी हो जाता है। ओके, सेकंड एग्जांपल की ओर चलें। जैसे आजकल ज्यादातर क्या यूज कर रहे हैं लोग, सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया वाली एग्जांपल हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, उनको कह दो कि देखो आजकल ना सोशल मीडिया सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो एक इन्फ्लुएंसर होता है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर को अपने साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। वो क्यों करता है, ताकि उनके फॉलोअर बढ़े, उनकी कम्युनिटी बने, उनका एक नेटवर्क बने, ठीक है। जोड़ तो वो भी बंद ही रहा, वो अपने साथ एक कम्युनिटी बना लेता है। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां उनको क्या कहती हैं, स्पॉन्सरशिप देती हैं, ताकि वो उनके ब्रांड को प्रमोट कर सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है। और जैसे वो प्रमोट करता है उनको सिर्फ एक बारी पैसा आता है। तो सेम फॉरएवर में होता है, फॉरएवर में भी हमारी एक कम्युनिटी बनती है जिसके थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं और हमें लाइफ टाइम तक पैसा आता है। ओके, इस तरीके से आप स्टूडेंट्स की एग्जांपल को क्लियर कर सकते हो। तो इसे कहते हैं प्रोफेशनल रिकमेंडेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, की और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, इसकी मैंने हेडिंग्स वीडियो के अंदर दे दिए हैं, तो आप लोग वहां से रीड आउट करके और अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल रेडी कर सकते हो, ठीक है। अगर हमारा प्रोस्पेक्ट एक जॉब वाला है तो हम उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, जॉब वाले बंदे को आप एक डॉक्टर एंड हॉस्पिटल की एग्जांपल दे सकते हो। वो कैसे कि देखो एक डॉक्टर उसने क्लिनिक खोला हुआ है, अब वो पेशेंट देखेगा तो उसको पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर वो कुछ दिनों तक बीमार हो जाए तो उसका पैसा बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। वो ही डॉक्टर एक हॉस्पिटल खोल ले और हॉस्पिटल में अपने नीचे 10 डॉक्टर्स को हायर कर ले, ठीक है। 10 डॉक्टर को हायर किया और काम कौन कर रहे हैं, डॉक्टर। वो चाहे घर पे बेला बैठा है फिर भी उसको पैसा आएगा, क्योंकि डॉक्टर का क्या बना, एक टीम बनी, ठीक है, जिसके थ्रू उनको पैसा आएगा। क्योंकि फॉरएवर में क्या होता है, एक सिस्टम तैयार होता है जिसके थ्रू आपका नेटवर्क बनेगा और आपकी टर्नओवर होएगी और आप उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक जॉब वाले बंदे को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं एटीएम मशीन। सोचिए एक बैंक ने एक सिटी में अलग अलग कोनों में एटीएम मशीन लगाई, क्या उन्होंने एटीएम मशीन जोड़ी, नहीं। सामने वाले पर्सन का आंसर आएगा नहीं। उन्होंने एक सर्विस नेटवर्क बनाया जिसके थ्रू लोगों को आसानी हुई, ठीक है। क्योंकि इस सर्विस नेटवर्क के अकॉर्डिंग अगर बैंक का मैनेजर चाहे छुट्टी पे हो चाहे सो रहा, तो एटीएम मशीन तब भी पैसा जनरेट करती है। हमारा बिजनेस भी सेम है, क्योंकि जो लोगों को ट्रेन किया जाता है वो हमारे ह्यूमन एटीएम तैयार हो रहे हैं, तो वो अपने लिए काम करेंगे और वो टर्नओवर जनरेट करेंगे, उनमें से हमें कमीशन आएगी। ऐसे करते करते उनका एक नेटवर्क बनेगा और नेटवर्क के ओनर आप बनोगे। इसके अकॉर्डिंग और कितने सारे टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक मैंने वीडियो में मेंशन कर दिए हैं, आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी एग्जांपल रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जॉब पर्सन की एग्जांपल्स, जॉब पर्सन को किस तरीके से समझा सकते हो। हाँ जी, सेल्स बोलने से नहीं समझाने से होती है। तो इस ऑब्जेक्शन को आप अपनी टीममेट्स या अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कम से कम 2 लोगों के साथ इसको ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शन के बारे में, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे पास तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनी टीम के साथ शेयर जरूर करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को क्लियर करने के लिए उनको भी एक नई और अच्छी एग्जांपल्स मिल सके। हाँ जी, तो देखिए आपको अब तक क्लियर हो गया होना कि बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है ये एक नेटवर्क बनाने वाला काम है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क दुनिया के हर एक काम में, आपके घर में नेटवर्क है, आपके स्कूल में नेटवर्क है, आपके ऑफिस में नेटवर्क है, एक हॉस्पिटल में नेटवर्क है। अगर आप नेटवर्क बना के काम करोगे तो आप जल्दी अमीर हो सकते हो, ठीक है। हमेशा हर एक चीज के ओनर ही क्यों अमीर होते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं।
फर्क सिर्फ इतना है। तो आप इस नेटवर्क की पावर को समझो, क्योंकि जैसे आप किसी के नेटवर्क का पार्ट बनते हो ना, तो सारी उम्र उसके लिए मेहनत करते हो और उसके सपने को पूरे करते हो। अगर आप अपने लिए मेहनत करोगे तो आप अपना सिस्टम तैयार करोगे जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो और लाइफ टाइम तक अर्निंग जनरेट कर सकते हो।